हेलो दोस्तों, आपका सराज का स्वागत है। हम लोग ने शायद ज्योग्राफी क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद क्या क्या कर लिए थे। आप लोग कुछ बताइए क्या क्या हो चुका था। शायद पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुके थे वन जीव जंतु, यानी कह सकते हैं वन के ह्रास होने के कौन कौन से कारण थे। वन के ह्रास होने के कौन कौन से कारण थे। वन के ह्रास होने के कौन कौन से कारण थे। फिर इसके बाद पढ़े थे कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में पेड़ पौधा किस प्रकार सहायक होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। फिर हम लोग ने किए थे वन के दैनिक जीवन में कौन कौन से प्रयोग है। फिर हम लोग पढ़े कि भारत में बताइए पर्यावरण संतुलन में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर वर्ल्ड में बात किया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? रूस में। फिर हम बात की है कि भारत में वन कितने प्रतिशत है? 21%। अब बाद में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये सब बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले आज हैं बिहार में वन कितने प्रतिशत है? 7% है। फिर चिपको आंदोलन क्या है? जो पेड़ में चिपका गया, सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था। जहाँ कहाँ शुरुआत हुआ था? उत्तराखंड से। फिर इसके बाद हम कैंसर के उपचार में चीड़ नामक एक पेड़ पाया जाए जो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके जड़ तथा तरह से टैक्सोन नामक क्या निकलता है? रासायनिक पदार्थ निकलता है जो क्या करते रहता है? जो पेड़ पौधे को क्या करता है? संरक्षित, यानी जो कैंसर के उपचार में सहायक प्रदान करता है। फिर वन के ह्रास होने के कौन से बहुत से कारण थे। क्या क्या कारण थे बताए थे? पोल्यूशन हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके आवास में कमी हो गया, और बहुत से ऐसा कारण थे जिसके कारण हम लोग पेड़ पौधे क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है एक क्वेश्चन इसमें और है जिसको पढ़ना है बिहार में वन की स्थिति। बिहार में वन की स्थिति। बिहार में वन की स्थिति। फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है बिहार में वन की स्थिति। शायद ऊपर आप लोग को दिखाए नहीं पढ़ रहा होगा। चलिए हम नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। बिहार में वन की स्थिति। बिहार में वन की स्थिति। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु के ह्रास होने के कौन कौन से कारण है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जीव जंतु के ह्रास होने के कौन कौन से कारण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन डाटा। ग्रीन डाटा बुक क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सिटू। इन सिटू। इसके बाद पढ़ेंगे एक्स सिटू। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स क्या है। आज हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा आज हो सकता है लंबा क्लास चलेगा। 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो पहले देखिए, धीरे धीरे आप लोग चलिएगा तो ज़्यादा समझ में बेटर आएगा। ये सब जो छोटा रेड डाटा, ग्रीन डाटा, इन सिटू, एक्स सिटू, हॉट स्पॉट, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। मेन 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार में वन की स्थिति। हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद समझेंगे बिहार में वन की स्थिति। तो आप लोगों को पता है बिहार में वन की स्थिति अच्छा है कि बहुत खराब है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की तुलना बहुत ही क्या है? खराब है। बहुत ही, यानी वन की स्थिति दयनीय है कि बहुत ही खराब है। तो बिहार में वन की स्थिति काफ़ी क्या है? दयनीय है, यानी काफ़ी दयनीय है। आप लोगों को पता होगा काफ़ी क्या है? दयनीय है। काफ़ी दयनीय है। आप लोगों को पता होगा कुल क्षेत्र का बात कितने प्रतिशत? 7%। 7% क्षेत्र में सिर्फ क्या है? वन है। आप लोगों को पता होगा बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। 38 जिले में से 17 जिले ऐसे हैं
जहाँ पे आप लोग को पेड़ पौधा के नाम पे क्या मिलेगा, झाड़ी मिलेगा, जंगल मिलेगा, यानी जो छोटे छोटे झाड़ी भी होता है वो सब आपको मिलेगा। आपको पेड़ वहाँ बहुत कम मिलेगा। 17 जिले ऐसे जहाँ पेड़ विहीन है, यानी पेड़ की संख्या बहुत ही क्या है, कम है। विहीन कहिएगा कि वन, वन बताए थे वैसा क्षेत्र जहाँ बहुत ही बड़े क्षेत्र में क्या हो, पेड़ पौधे, उसी को क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। अब बोलेगा सर हमारे घर में तो एक पेड़ है, तो वन थोड़ी हो गया। अपने रोड के किनारे भी पेड़ है, तो वन थोड़ी हो गया। वन का मतलब चिड़ियाखाना, चिड़ियाखाना जाइएगा तो आप बहुत सा पेड़ है, उसको वन बोल सकते हैं। अब बोलिएगा सर हमारे पड़ोस में पेड़ है, तो पेड़ को वन थोड़ी बोल सकते हैं। वन का मतलब होता है कि आप वहाँ पे अधिक से अधिक क्या करें, अधिक से अधिक वहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक वहाँ पे पेड़ होना चाहिए। अधिक से अधिक वहाँ पे क्या होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। अधिक से अधिक वहाँ पर क्या होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। तो जितना ही अधिक पेड़ होगा उतना ही अधिक क्या होगा, जितना ही अधिक पेड़ होगा उतना ही अधिक वहाँ पे वन होगा। तो जितना ही अधिक क्या होगा, पेड़ होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, वन होगा। जितना ही अधिक पेड़ होगा उतना ही क्या होगा, वन होगा। तो बिहार में वन की स्थिति क्या है, बिहार में वन की स्थिति काफी क्या है, दयनीय है। जहाँ पे आप लोगों को पता है कुल क्षेत्र का मात्र कितने प्रतिशत, 7% क्षेत्र पे क्या है, वन है। और बिहार के 38 जिले में से 17 जिले में पेड़ पौधे के नाम पे वहाँ पे क्या है, सिर्फ झाड़ी, छोटे छोटे पेड़ पौधा क्या है, झाड़ी है। मात्र कुछ ही जिले में ऐसे है जहाँ पे पेड़ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इससे आप लोगों को पता होगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर आप लोग नवादा गए होंगे, कहाँ गए होंगे, नवादा। फिर आप लोग नालंदा खंडर जाइएगा घूमने, राजगीर की तरफ, उधर भी पेड़ की स्थिति अच्छी है। नवादा हो गया, नालंदा हो गया। फिर आप लोग जमुई जिला का नाम सुने होंगे, वहाँ पे भी स्थिति अच्छा है। फिर आप लोग बिहार शरीफ का नाम सुने होंगे, वहाँ पे भी पेड़ की स्थिति अच्छी है, वन की स्थिति अच्छी है। ये नहीं कर सकते सभी जगह वन की स्थिति क्या है, खराब है। हम लोग को पटना बहुत ही क्या हो रहा है, और पेड़ पौधे, लेकिन पोल्यूशन इतना ही हो रहा है कि हम लोग पटना अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ये भारत का 6ठा या 7वां ऐसा शहर आएगा जो पोल्यूशन के नंबर 7 नंबर 8 पे हो सकता है। यानी पोल्यूशन में पटना बहुत ही क्या है, खराब है। यानी हम लोग पटना जिला में रहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पटना इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम लोग पेड़ पौधा कर सकते हैं, वन नहीं। तो बताइए बिहार में वन की स्थिति, तो फिर से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 2 नंबर में या 5 नंबर में, बिहार की वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। तो क्वेश्चन आंसर में क्या लिखिएगा, तो बताइए बिहार में वन की स्थिति काफ़ी दयनीय, को बहुत अच्छा है, काफ़ी दयनीय है। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% क्षेत्र क्या है, वन है। बिहार के 38 जिलों में से केवल कितने जिलों पे, 17 जिलों पर ही क्या है, वन है। केवल 17 जिलों पर क्या है, वन है। केवल 17 जिलों पे वन के नाम पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे झाड़ी या छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। अगर स्थिति भी देखा जाएगा तो कहाँ पे स्थिति अच्छा है, नवादा, नालंदा, जमुई, बिहार से पे कुछ पेड़ की स्थिति अच्छी है। फिर इसके बाद जीव जंतु, बताइए जीव जंतु का ह्रास होने कौन कौन सा कारण है। अभी आप लोग देखते होंगे जीव जंतु, अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में जीव जंतु जैसे चिड़िया या आप लोग अब देखते होंगे आ रहा होगा। क्यों आ रहा है, पहले इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। यानी वन जीव जंतु का ह्रास होने कौन कौन से कारण है, यानी जीव जंतु पहले आप लोग देखते होंगे, कोई भी देखते होंगे चील, चमगादड़, गीद, उल्लू, कौवा, गोरैया, जो आप लोग छोटे छोटे पक्षी रहता है जो आप लोग आंगन में खेलते रहता था, उसकी संख्या दिन पर दिन आप लोग क्या देख रहे होंगे, कम देख रहे होंगे। बहुत सा कम ही आप लोग के घर में चिड़िया या ये सब आता होगा। लेकिन अचानक वो लोग का क्या हो गया कि वो लोग अचानक माने जीव जंतु ह्रास होने लगे, यानी उनमें कमी आने लगे। तो कमी आने के कौन कौन से कारण थे, तो सबसे पहले आप लोग को पता है, आपने एक फिल्म देख चुका होगा 2.0। तो 2.0 में जीव जंतु ह्रास होने कौन कारण बताया गया। सबसे प्रथम है रेडिएशन, जो मोबाइल से रेडिएशन निकले, या अपने मोबाइल से निकले, या टीवी से निकले, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से निकले, उससे बहुत सारा क्या निकलते रहता है, रेडिएशन निकलते रहता है। जब रेडिएशन निकलते रहता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशन के कारण जीव जंतु में क्या होता है, ह्रास होता है। तो अगर पहला नंबर बोलिएगा तो जीव जंतु ह्रास होने कौन सा कारण है, रेडिएशन।
यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से रेडिएशन के कारण, किसके कारण? रेडिएशन। रेडिएशन के कारण जीव जंतु में धीरे धीरे क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। दूसरा नंबर क्या है इनका? अवैध शिकार। अवैध शिकार का मतलब क्या होता है कि देखिए जंगल झाड़ में जाइएगा तो वहाँ पे हाथी का दांत कभी देखते होंगे, कभी आप लोग न्यूज़ पे देखते होंगे कि सांप का खाल देखते होंगे, कभी कछुआ देखते होंगे। तो ये सब क्या होता है? अवैध शिकार। लोग जंगल से पकड़ के और बहुत ही बड़े मात्रा में लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। जंगल में तो कोई देखने वाला नहीं है, उनका अवैध क्या होता रहता है? शिकार होता रहता है। तीसरा चीज़ है उनके आवास में कमी। उनके आवास में कमी। उनके आवास में धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है। और चौथा कारण क्या है? शहरीकरण। देखिए उनके आवास में कमी होने का कौन सा कारण है? शहरीकरण। जितने हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही हम लोग क्या खोजेंगे? जमीन खोजेंगे। और जब जमीन अगल बगल में नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? खेत की ओर भागेंगे, जंगल की ओर भागेंगे। लोगों को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? कटाई करेंगे। तो देखिए जीव जंतु का ह्रास होने का कौन कौन से कारण है? तो जीव जंतु का ह्रास होने का प्रमुख कारण रेडिएशन, अवैध शिकार, उनके आवास में कमी, शहरीकरण है। तो क्वेश्चन लिखिए था, क्वेश्चन आप लोग लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। 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 आंसर लिखिए। बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, आंसर लिखिए। देखिए बिहार में वन की स्थिति, बिहार में वन की स्थिति, बिहार में वन की स्थिति काफ़ी दयनीय है। बिहार में वन की स्थिति काफ़ी दयनीय है। काफ़ी दयनीय है। काफ़ी दयनीय है। काफ़ी दयनीय है। कुल क्षेत्रफल का मात्र 7%, कुल क्षेत्रफल का मात्र 7%, मात्र 7% क्षेत्र पर ही वन है। क्षेत्र पर ही वन है। क्षेत्र पर ही वन है। बिहार के 38 जिले में से, बिहार के 38 जिले में से, बिहार के 38 जिले में से 17 जिले में, बिहार में 38 जिले में से 17 जिले में, 17 जिले में, 17 जिले में वन के नाम पर, वन के नाम पर, वन के नाम पर छोटे छोटे पेड़ पौधे तथा झाड़ियां हैं। वन के नाम पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, वन के नाम पर छोटे छोटे पेड़ पौधे तथा झाड़ियां हैं। झाड़ियां हैं। बिहार के कुछ जिले में, बिहार के कुछ जिले में, बिहार के कुछ जिले में वन की स्थिति, बिहार के कुछ जिले में वन की स्थिति, वन की स्थिति, वन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, जिनमें काफ़ी अच्छी है, जिनमें, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, जमुई, जमुई, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ इत्यादि जिले हैं। बिहार शरीफ इत्यादि जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जीव जंतु के ह्रास होने के कौन कौन सा कारण है?
जीव जंतु के ह्रास होने के कौन कौन से कारण हैं? जीव जंतु के ह्रास होने के कौन कौन से कारण हैं? आंसर में लिखिए, आंसर में लिखिए। जीव जंतु के ह्रास होने के प्रमुख कारण है, जीव जंतु के ह्रास होने के प्रमुख कारण है। पहला नंबर रेडिएशन के कारण, पहला नंबर रेडिएशन के कारण। दूसरा नंबर अवैध शिकार के कारण, दूसरा नंबर अवैध शिकार के कारण। तीसरा नंबर उनके आवास में कमी, उनके आवास में कमी। चौथा नंबर शहरीकरण के कारण, चौथा नंबर शहरीकरण के कारण। पांचवा नंबर प्रदूषण के कारण, पांचवा नंबर प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण। इसके बाद देखिए रेड डाटा बुक, क्या पढ़ना है? रेड डाटा बुक। फिर इसके बाद पढ़ना है आप लोग को ग्रीन डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक। फिर आप लोगों को पढ़ना है इन सिटू, फिर आप लोगों को पढ़ना है एक्स सिटू, फिर आप लोगों को पढ़ना है हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। समझिए रेड में क्या होगा? रेड डाटा बुक में तो रेड खून किससे निकलता है? जीव जंतु, हमसे भी निकलेगा, आपसे भी निकलेगा, जीव जंतु से भी निकलेगा। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। ग्रीन का मतलब हरा, रेड का मतलब लाल। जब ग्रीन का मतलब हरा होता है तो हरा क्या होगा? पेड़ पौधा। रेड का मतलब क्या होगा? लाल, जिससे खून निकल सके, ब्लड निकल सके। और रेड, तो रेड डाटा बुक में क्या होता है? बुक का मतलब किताब होता है। तो कहता है, आप लोग बताइएगा इसमें जीव जंतु आएगा कि इसमें जीव जंतु आएगा? तो आप लोग बोलेगा सर रेड डाटा बुक में क्या आएगा? जीव जंतु। ग्रीन डाटा बुक में क्या आएगा? पेड़ पौधा। रेड डाटा बुक में क्या आएगा? जीव जंतु। और ग्रीन डाटा बुक में क्या आएगा? पेड़ पौधा। आप लोग समझ गए? तो बोलता है रेड डाटा बुक क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, फिर ग्रीन डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, पहले ये दो समझ लीजिए। बोलता है वैसा जीव जंतु, वैसा जीव जंतु जो धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, या जिसके धीरे धीरे खत्म होने की संभावना हो, उसे जिस बुक में लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक समझिए क्या है? यानी वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के, विलुप्त मतलब धीरे धीरे क्या होने, माने उसको समाप्ति, माने उसका वंश समाप्त होने। जैसे डायनासोर का नाम सुनोगे, उसका वंश ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसा बहुत सा पेड़, पशु, पक्षी देखते होंगे जो धीरे धीरे आप लोगों को नजर भी नहीं आता होगा, यानी उसका विलुप्त होने के क्या पे है? कगार पे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे हो, उसे किस बुक में लिखेंगे? रेड डाटा बुक में। ग्रीन डाटा बुक में क्या लिखेंगे? सब वैसे चलेगा। वैसा विलुप्त पेड़ पौधा, यहाँ जीव जंतु तो यहाँ क्या होगा? पेड़ पौधा। यहाँ जीव जंतु, यहाँ पे पेड़ पौधा। तो वैसा पेड़ पौधा जो विलुप्त होने के कगार पे हो, उसे किस डाटा बुक में लिखेंगे? ग्रीन डाटा बुक में। उसे किस में लिखेंगे? ग्रीन डाटा बुक में। समझिए रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक हम हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर समझिए ग्रीन डाटा बुक क्या है? वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे हो, उसे रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इसे 8 श्रेणी में बांटा गया है। इसे कितने श्रेणी में बांटा गया है? 8 श्रेणी में बांटा गया है। इसे कोई श्रेणी में नहीं बांटा गया। इसे 8 श्रेणी में बांटा गया, इसे कोई श्रेणी में नहीं बांटा गया। तो रेड डाटा बुक क्या है? ग्रीन डाटा बुक क्या है? तो वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं।
ग्रीन डाटा बुक, वैसा पेड़ पौधा जो विलुप्त होने के कगार पे, उसे क्या बोलेंगे? ग्रीन डाटा बुक। तब आप लोग इसमें HW देंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बोलेंगे 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पे हो। तो आप लोग बोलेगा कौवा, हंस, देखें, कौवा, हंस, बत्तख, बुलबुल, चील, गौरैया, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, जिराफ, ये सब क्या पे है? विलुप्त होने के कगार पे है। और ग्रीन डाटा को हम बोलेंगे 5 ऐसा पेड़ पौधा का नाम जो विलुप्त होने के कगार पे है। आप लोग पहले बैर का पेड़ बहुत देखते होंगे, बबुल का पेड़ बहुत देखते होंगे, पीपल का पेड़ बहुत देखते होंगे, नीम का पेड़ बहुत, बरगद का पेड़ बहुत देखते होंगे। तो इस तरह से लोगों आप लोग HW में देंगे। रेड डाटा बुक क्या है? वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इसे कितने श्रेणी में बांटा गया? 8 श्रेणी में बांटा गया। ग्रीन डाटा बुक क्या है? वैसा जीव जंतु नहीं, वैसा पेड़ पौधा जो विलुप्त होने के कगार पे, उसे कौन डाटा बुक बोलेंगे? ग्रीन डाटा बुक बोलेंगे। अब समझिए इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है? इन सीटू मतलब, इन मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। इन हम जिसे बोलते हैं इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। तो बोला जाए जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में दिए जाए। अब प्राकृतिक आवास क्या है और कृत्रिम आवास क्या है? इसे हम बोलेंगे कि इससे कोई पेड़ माने कोई जीव जंतु जन्म लिया, आप ही के गांव में जीव जंतु जन्म लिया, उसको आप ही के गांव में उसका पालन पोषण हो रहा है, तो प्राकृतिक आवास हो गया। अगर उसी को उठा के आप अपने दादा के यहाँ या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उसको पालने के लिए दे दिए, वो क्या हो गया? एक सीटू। यानी इन सीटू मतलब क्या हुआ? जब जीव जंतु का संरक्षण उसके आवास में ही दिया जाए, जब जीव जंतु का संरक्षण उसके आवास में ही, प्राकृतिक आवास में ही दिया जाए, उसे कौन सीटू बोलेंगे? इन सीटू। एक सीटू क्या है? जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास के बाहर दिया जाए। जैसे हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा, समझिए छोटा सा डॉग है, यहाँ पे बहुत सा जानवर जो उसे खतरा पैदा कर रहा है। तब इसको क्या करेंगे? इसके प्राकृतिक आवास उठाकर इसे ऐसा जगह पे रखेंगे जहाँ पे सुरक्षित रहे, उसे कौन सीटू बोलेंगे? एक सीटू। और इन सीटू जब सोचेंगे ये अपने प्राकृतिक आवास में क्या है? सुरक्षित है, उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए, उसे इन सीटू बोलेंगे। तो फिर समझिए इन सीटू क्या है, एक सीटू क्या है? जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इन सीटू। जैसे आप लोग इन सीटू में देखते होंगे राष्ट्रीय उद्यान, फिर राष्ट्रीय उद्यान, विहार क्षेत्र, इस सब हम पढ़ाएंगे। इन एक सीटू क्या है? एक सीटू जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में न दिया जाए, उसके प्राकृतिक आवास में न देकर किसी सुरक्षित जगह पर दिया जाए, उसे कौन सीटू बोलेंगे? एक सीटू। एक सीटू, इन सीटू। ये आप लोग का समझ में आएगा। हॉट स्पॉट, इसे आप लोग बोलते हैं कि मोबाइल में आप लोग का नेट उट खत्म हो जाता हो तो बोलते होंगे हॉट स्पॉट ऑन कीजिए। तो हॉट स्पॉट ऑन तो हम कर देंगे, लेकिन आप हमारा MB ले लीजिएगा, नहीं ले पाइएगा, क्योंकि इसमें हम क्या डाल लेंगे? पासपोर्ट डाल लेंगे। हम पासपोर्ट बताएंगे तभी आप ही का हॉट स्पॉट या नेट चालू होगा। तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जंतु को जो केवल एक ही क्षेत्र में पाया जाता हो, दूसरे कहीं भी क्षेत्र में नहीं पाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? वैसा जीव जंतु जो सिर्फ किसी एक ही देश या एक ही स्थान पे पाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट। जैसे आप लोग अंटार्कटिका में जाइएगा तो आप पियांगू करके बर्फ के किनारे देखिएगा, पियांगू करके मिलेगा, आप लोग पक्षी मिलेगा, यानी उसको पशु बोल सकते हैं। वो सिर्फ आप लोग कहाँ मिलेगा? पहाड़ी एरिया में मिलेगा। एक ऐसा चीज़ जो खास क्षेत्र तो सिर्फ उसी जगह पर मिलेगा। से भारत में बात किया तो भारत में हॉट स्पॉट है, एक ही जगह हॉट स्पॉट है, वो भारत में हॉट स्पॉट है घड़ियाल घोड़ा। घड़ियाल घोड़ा का आप लोग नाम सुने होंगे। भारत के अलावा आपको वर्ल्ड में किसी भी जगह घड़ियाल घोड़ा नहीं मिलेगा। अब बोलिएगा सर चिड़ियाखाना में, अरे चिड़ियाखाना में कुछ भी मिल सकता है। अब बोलिएगा आपके घर में कुछ नहीं है तो दूसरे के यहाँ से लेके अपने यहाँ रख लीजिएगा, वो तो कहना नहीं ना। कहने का मतलब हुआ कि घड़ियाल घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ केवल क्या भारत में ही पाया जाता है और कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। तो हॉट स्पॉट क्या है? वैसा क्षेत्र जहाँ पे केवल एक ही प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट। जैसे भारत में केवल घड़ियाल घोड़ा ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन पहले का पूरा समझिए, फिर उसके बाद लिखेंगे और आप लोग का क्लास समझते हैं।
रेड डाटा बुक क्या है? जब वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर उसे रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, इसे 8 श्रेणी में बांटा गया है। ग्रीन डाटा बुक क्या है? वैसा पेड़ पौधा जो विलुप्त होने के कगार पर उसे ग्रीन डाटा बुक में लिखा जाता है। फिर पढ़ेंगे इन सिटू क्या है? जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में ही दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे? इन सिटू, प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक का मतलब वो जहाँ पे जन्म लिया उसी के, और कृत्रिम का मतलब जो हम लोग बनाए, यानी एक सिटू क्या बोलेंगे? वैसा जीव जंतु जो कृत्रिम आवास में क्या करता हो? निवास करता हो। कृत्रिम आवास में निवास करता हो, उसे क्या बोलेंगे? एक सिटू। चिड़िया खाना, चिड़िया खाना इन सिटू हो गया कि एक सिटू हो गया? तो चिड़िया खाना एक सिटू हो गया, क्योंकि वहाँ पे चिड़िया खाना में अदर जगह से ला के कोई भी पशु पक्षी को उसमें डाल दिया जाता है। हॉटस्पॉट, वैसा क्षेत्र जहाँ पे केवल एक ही प्रकार का जीव जंतु पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट। जैसे घड़ियाल घोड़ा केवल भारत में ही पाया जाता है। क्वेश्चन आ भी चुका है कि घड़ियाल घोड़ा पूछेगा भारत में केवल पाया जाता है। ऑप्शन ए में डॉल्फिन, घड़ियाल, हाथी, शेर। तो क्या होगा? घड़ियाल होगा। पहले आप लोग लिखिए रेड डाटा बुक क्या है? 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 आंसर में लिखिए वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर हो, वैसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर हो, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। 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 इसे 8 श्रेणी में बांटा गया है। इसे 8 श्रेणी में बांटा गया है। इसे 8 श्रेणी में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन लिखिए ग्रीन डाटा बुक क्या है? आप लोगों को रेड डाटा बुक पढ़ना है, ग्रीन डाटा बुक नहीं पढ़ना है, फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए ग्रीन डाटा बुक पे हाथ दे रहे हैं। ग्रीन डाटा बुक क्या है? ग्रीन डाटा बुक क्या है? आंसर में लिखिए वैसे पेड़ पौधे जो विलुप्त होने के कगार पर हो, वैसे पेड़ पौधे जो विलुप्त होने के कगार पर हो, उसे ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। उसे ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। उसे ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इन सिटू क्या है? इन सिटू क्या है? इन सिटू क्या है? इन सिटू क्या है? आंसर में लिखिए इन सिटू क्या है? लिखिए जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में ही दिया जाए, जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में ही दिया जाए, उसके प्राकृतिक आवास में ही दिया जाए, उसे इन सिटू कहते हैं। 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 अगला क्वेश्चन लिखिए एक्स सिटू ए अदर क स एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू क्या है? आंसर में लिखिए जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में न देकर, जब जीव जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में न देकर कृत्रिम आवास में दिया जाए, उसके प्राकृतिक आवास में न देकर कृत्रिम आवास में दिया जाए, उसे एक सिटू कहते हैं। 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 चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट
क्या है? हॉटस्पॉट क्या है? लिखिए। वैसा जीव जंतु जो केवल एक ही क्षेत्र में पाया जाता हो, जो केवल एक ही क्षेत्र में पाया जाता हो, जो केवल एक ही क्षेत्र में पाया जाता हो तथा विश्व के दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता हो, तथा विश्व के दूसरे क्षेत्र में कहीं और नहीं पाया जाता हो, विश्व के दूसरे क्षेत्र में कहीं और नहीं पाया जाता हो, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। डैश मार के लिखिए। डैश मार के लिखिए। घड़ियाल घोड़ा, घड़ियाल घोड़ा केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल घोड़ा केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल घोड़ा केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल घोड़ा केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग को हम HW देते हैं। यदि आप लोग से बनेगा तो बोलिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा। 2 क्वेश्चन हम देते हैं जो हल्का हल्का एकदम क्वेश्चन है, जो आप लोग घर से, हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग घर पे बनाइएगा। क्वेश्चन लिखिए। 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे। 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे। 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पर हो। 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पर हो। 10 ऐसे जीव जंतु के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पर हो। एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए। 5 ऐसे पेड़ पौधे के नाम लिखे। 5 ऐसे पेड़ पौधे के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पर हो। 5 ऐसे पेड़ पौधे के नाम लिखे। 5 ऐसे पेड़ पौधे के नाम लिखे जो विलुप्त होने के कगार पर हो। जो विलुप्त होने के कगार पर हो। यदि किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं कि सर हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। आप लोग व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमने 10 जीव जंतु का ऐसा नाम लिखा है, जो सही है कि गलत है। हम उसमें कमेंट में रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वायरस, इस जो कोरोना वायरस है हम लोग को एक समझिए कि अवसर दे रहा है आप अपने से लड़ने के लिए, कि हम लोग कैसे इससे लड़ सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी कठिनाई आता है तो उससे समझिए कि आपका कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये मत समझिए कोरोना वायरस से हम घर पे नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़िए, अवश्य पढ़िए, और अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग को ही पता होगा, 620। यदि आप लोगों को मोबाइल नंबर नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, आप लोग 620-340-4665, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है। आप जब भी इस पर रिप्लाई कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आए इस सब्जेक्ट से तो हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।